इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था, लेकिन अब मोदी और नेतन्याहू इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। इजराइल ने भारत को गोल्डन होराइजन नाम की एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ALBM देने का ऑफर दिया है। Indian armed forces and Israeli armed forces are like this. बताया जा रहा है कि इसकी रेंज लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। आपकी बात से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने क्या इस तमाम मामले में अपना हकीकी पार्टनर चुन लिया और वो इसराइल है। मेरे लिए बहुत जरूरी है डिफेंस में कि मैं नरेटिव्स के ऊपर ना जाऊं, मैं स्पीचेस के ऊपर ना जाऊं, मैं प्रिसीजन टेक्नोलॉजी को हासिल करूं कि प्रिसीजन स्ट्राइक्स मैं कर पाऊं। अच्छा, भारत ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान भी मैं आपको जरा बताऊं कि इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत की फौजी साजो सामान दरामद किया था। इसमें जंगी ड्रोन, मिसाइल, रडार और निगरानी का जो निजाम है वो शामिल है। मेरी मर्जी। आजकल इंडिया इसी के भी नरेटिव्स के हिसाब से नहीं चलता है। मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान पर तैनात किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का दौरा जो इजराइल है बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है आफ्टर 9 इयर्स। बैटल टेस्टेड वेपन सिस्टम्स को जो आपके पास तो चाइनीज जो आते हैं वो मेरे ख्याल सेमिनार में जो दिखाए जाते हैं वो वाले वेपन सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमारा विश्वास नहीं है। वी वांट बैटल टेस्टेड एंड इजराइल के पास वो सिस्टम्स हैं जो उसने रोजाना अपनी बैटल में टेस्ट करे हुए हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इसराइल अपना महाविनाशक गोल्डन होराइजन मिसाइल भारत को देने जा रहा है। यह एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो डीप स्ट्राइक वेपन है। यह मिसाइल मजबूत से मजबूत अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी को पलक झपकते ही मिट्टी में मिलाने के लिए डिजाइन की गई है। यह मिसाइल इसराइल के सिल्वर स्पैरो का नया वेरिएंट है जो फाइटर जेट से दागी जा सकती है। अलग अलग डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल की अनुमानित रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। मतलब भारत के संदर्भ में पाकिस्तान की वायु सीमा में घुसे बिना भी उसके तमाम सामरिक ठिकाने भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक रेंज में आ सकते हैं। गोल्डन होराइजन के बारे में कहा जाता है कि इसे विशेष तौर पर बहुत ही मजबूत और जमीन की काफी गहराई में छिपे टारगेट के विनाश के लिए ही तैयार किया गया है। इसके टारगेट में अंडरग्राउंड शक्तिशाली बंकर, जमीन के अंदर बने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और सतह के नीचे मौजूद परमाणु ठिकाने शामिल हो सकते हैं। What do you make of that, Kansa? आपका असेसमेंट लॉजिकली बड़ा अच्छा दिख रहा है कि इंडिया का इंटरेस्ट हो सकता है। इंडिया ने 70 साल में जब पहली बार मोदी साहब ने विजिट करी थी तो एक तरीके का रिकॉर्ड बनाया जो कि बड़े स्ट्रैटेजिकली कन्वे कर रहा था दुनिया को कि हम अपने हिसाब से अपने नेशनल इंटरेस्ट को गार्ड करेंगे और अगर उस नेशनल इंटरेस्ट में इजराइल फिट होता है तो हम उसे अच्छे से फिट करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा आपने भी कहा कि हमारे इजराइल के साथ कभी खराब रिलेशन तो थे ही नहीं। तो व्हाई शुड वी गेट डिक्टेटेड बाय वेदर ट्रम्प और बाय एस्पिरेशंस ऑफ कमर चीमा कि आप क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। मेरे नेशनल इंटरेस्ट वहां पर है। मैं अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें, मैं जितना ज्यादा मैं इजराइल के पास जाता हूं उतना पाकिस्तान में खलबली क्यों मचनी चाहिए। इज इट एंटी पाकिस्तान दैट आई एम विजिटिंग? आई डोंट थिंक। मेरे इंटरेस्ट क्या है, मैं आपको छोटी सी चीज में दिखा देता हूं। मैं वहां ढूंढ रहा हूं क्योंकि मेरी साइबर सिक्योरिटी और साइबर वॉरफेयर और साइबर रिलेटेड जो प्रगति है वो मैं उसके साथ शेयर कर अपने एडवांटेज में ले सकता हूं। मैं AI और डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंप्रूव करना चाहता हूं जिससे कि मेरा जो बड़ा बॉर्डर है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, उसको मैं सर्विलेंस में रख पाऊं, इंटेलिजेंस गैदरिंग में रख पाऊं, उसके गैजेटरी से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल जंप में ले पाऊं। ये मैं उनसे ले सकता हूं क्योंकि ये वो कंट्री है जो 5 देशों के साथ लड़ रही है और उसके बावजूद सरवाइव कर पा रही है, चाहे वो टेररिज्म की बात कर लीजिए। वाटर मैनेजमेंट जो उनके वहां का है, मुझे आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दैट वाटर मैनेजमेंट। मेरे लिए वो जो एग्रीकल्चर इनोवेशन करते हैं, कम लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, फूड सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं, मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर है जहां मैं लर्निंग कर सकता हूं। मेरे लिए जो टेक्निकल पार्टनरशिप है, सिर्फ टेक्निकल नो हाउ या ट्रांसफर की बात नहीं है, पार्टनरशिप जैसे हमने रशिया के साथ मिलकर
काफी चीजों में प्रोडक्शन में काम किया है। आपको एक बड़ा अच्छा सा टेक्नोलॉजी का वो देता हूँ। एल्बिट कंपनी है इजराइल की, जो मोरक्को में उनका ऑफिस है, और अभी हमने रिसेंटली 18 या 19 तारीख को उनके साथ एग्रीमेंट किया है कि हम अपने टैंक्स के अंदर क्या मॉडिफिकेशंस मोरक्कन बेस्ड एल्बिट कंपनी से करते हैं, और वो एल्बिट कंपनी पेरेंट हेडक्वार्टर इज एक्चुअली इजराइल। आई हैव वर्कड विद एल्बिट, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। मेरे लिए बहुत जरूरी है डिफेंस में कि मैं नरेटिव्स के ऊपर ना जाऊं, मैं स्पीचेस के ऊपर ना जाऊं, मैं प्रिसीजन टेक्नोलॉजी को हासिल करूं कि प्रिसीजन स्ट्राइक्स मैं कर पाऊं। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मोबिलिटी, एयर डिफेंस एंड वेपन सिस्टम्स, जो चीजें मैं उनसे सीख सकता हूं वो सीखूं। यूएवीज और जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो टेक्नोलॉजी मेरे यहाँ ट्रांसफर हो पाए, मैं उसको इस्तेमाल कर पाऊं, क्योंकि मुझे वो यूएस नहीं कर रहा है। आप जो यूएस का पॉइंट देख रहे थे, अगर वो नहीं कर रहा है, आई हैव टू लुक फॉर इट। इजराइल से मैं बहुत बड़ी सीख लेता हूं कि एक इजराइल वो कंट्री है जो इतना ज्यादा टेररिज्म से सफर होकर अपने आप को काउंटर टेररिज्म ड्रिल में डालकर सेफ कर पा रहा है। मुझे उससे सीखना है काफी कुछ। अर्बन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुझे सीखना है। मुझे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करी जा सकती है, उसमें मैं उनसे सीख सकता हूं। बैटल टेस्टेड वेपन सिस्टम्स को, जो आपके पास तो चाइनीज जो आते हैं वो वाले, वो मेरे ख्याल सेमिनार में जो दिखाए जाते हैं वो वाले वेपन सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमारा विश्वास नहीं है। वी वांट बैटल टेस्टेड, एंड इजराइल के पास वो सिस्टम्स हैं जो उसने रोजाना अपनी बैटल में टेस्ट करे हुए हैं। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं मिलिट्री की रियलिज्म को जीऊं, ना के थ्योरेटिकल चीजों पर जाऊं कि रिलेशन। मैं आपको पूरी दुनिया को यह भी दिखा रहा हूं कि मैं पैलेस्टीनियंस को रिकॉग्नाइज और सपोर्ट करने के बावजूद एक रिलेशन उस इजराइल के साथ रख सकता हूं, बिकॉज दीज आर टू इंडिपेंडेंट इश्यूज। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का दौरा जो इजराइल है, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। आफ्टर 9 years प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज विजिटिंग इजराइल एंड बेंजामिन नेतन्याहू उनके लिए वेट कर रहे हैं। 4 जुलाई 2017 को टेल अवीव में उनकी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद ये दौरा फरवरी 25 2026 को होने जा रहा है। क्या अहमियत है इस वक्त रीजन में, क्या सिचुएशन चल रही है? ईरान इजराइल मामलात को देख लें, गजा पीस बोर्ड की अगर हम बात करें, या फिर इस तरह जो गल्फ में मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स चल रही हैं, इंडिया का यूएई के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ है,